हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यह है एक्सेल कंप्लीट कोर्स वीडियो पार्ट नंबर 4। यदि आप कंप्लीट एक्सेल कोर्स सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक्सेल की सभी टैब की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें से एक टैब होती है हमारी इंसर्ट टैब। आज की इस वीडियो में आपको इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन कराएंगे। यदि आप इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शन सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने पहले से ही इंसर्ट टैब पे क्लिक किया हुआ, और इंसर्ट टैब के अंदर जो पहला ग्रुप आता है हमारा वो आता है टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप के अंदर जो पहला ऑप्शन है हमारे पास पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का मतलब ये होता है, अगर आपने एक्सेल के अंदर कोई डेटा या टेबल बना रखी है, आप उसको पाइवट टेबल की सहायता से बड़े आसान तरीके से समराइज करके देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको एक टेबल लेनी होगी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग एक टेबल बना ले। जिस भी टेबल को आप समराइज करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू पाइवट टेबल, बस आसान तरीका ये है कि पहले टेबल को सिलेक्ट करें, उसके बाद पाइवट टेबल पे क्लिक करें। जैसे आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब होता है कि इसकी जो पाइवट टेबल बन के आएगी, क्या वो आप नई सीट पे चाहते हो। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये है कि क्या आप जो करंट सीट है इसी पे जो पाइवट टेबल है लेना चाहते हो। रिकमेंडेशन में ये करूँगा कि न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके जस्ट बस ओके करना आपने। जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ नीचे देखना एक जो है नई वर्कशीट आपके सामने बन के आ जाएगी। ओके, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड में दिखाएगा टेबल, पाइवट टेबल के नाम से। और इसकी जो मेन विंडो होगी यानी जो पाइवट फील्ड होती हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगी। इन फील्ड के अकॉर्डिंग आप अपनी टेबल को यहाँ पर समराइज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर सेलर नेम पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने सेलर नेम पे क्लिक किया तो यहाँ पर इस साइड मेरे जो है पूरे सेलर जो है मेरी टेबल के अंदर वो दिखाई देने लग जाएंगे। आपने यदि जो अपना डाटा है वो समराइज सिर्फ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या रीजन के अकॉर्डिंग करना है तो आप इनके अकॉर्डिंग भी अपने यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट नेम पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट जो है यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा मॉनिटर या मदरबोर्ड या जो माउस ये प्रोडक्ट है कौन कौन सा डीलर सेल कर रहा है, तो इसके बाद यहाँ पर आपने सेलर पे क्लिक करना है। देखो मैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर कर रहा हूँ, आप रीजन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप सेलर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या आपकी जो टेबल है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फील्ड को चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने सेलर पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि मॉनिटर जो है मेरे 3 सेलर सेल कर रहे हैं, यहाँ पर माउस जो है मेरे 2 सेलर सेल कर रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डाटा को समराइज करके देख सकते हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि साथ के साथ मुझे ये भी पता लगे कि ये जो मॉनिटर है मेरी कौन कौन सा डीलर कितनी कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है, तो यहाँ पर आपने यूनिट पे क्लिक करना है। आप देखो बस यूनिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको टोटल मॉनिटर की यूनिट दिखाई देगी, और यहाँ पर ये भी दिखाई देगा कि कौन सा डीलर कितनी यूनिट सेल कर रहा है। और आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको ग्रांड टोटल में मिल भी जाएगा कि आपकी टोटल सेल में टोटल यूनिट कितनी सेल हुई हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर रेट भी देखना चाहते हो या आप यहाँ पर टोटल जो आपकी सेल है वो भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, रेट पे या टोटल पे ऐसे क्लिक कर दो तो आप यहाँ पर आप देखेंगे इनका रेट आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगी इनकी टोटल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मॉनिटर की टोटल सेल ये दिखाई दे रही है, ठीक है, मदरबोर्ड की टोटल सेल ये दिखाई दे रही है, और ऐसे आप नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल सेल ऐसे भी नज़र आ जाएगी। अगर आप रीजन के अकॉर्डिंग अपना डाटा फिल्टर करना चाहते हो तो आप इन सब से हटा दें और रीजन्स पे क्लिक करें। रीजन्स पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर टोटल 3 रीजन्स में हमारी सेल हो रही है। कौन से रीजन में कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है अगर आपको ये देखना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके यहाँ पर रीजन्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है फिल्टर होके आ जाएंगे। अगर आपकी लिस्ट ज़्यादा लंबी है, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलरली जो मेरा प्रोडक्ट है उसको फाइंड करूं तो आप यहाँ पर है ना फिल्टर भी होता है, आप यहाँ पर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे ओनली ईस्ट का डाटा देखना है तो क्लिक करेंगे तो मुझे ईस्ट का डाटा ही यहाँ पर दिखाई देगा। तो पाइवट टेबल की सहायता से आप अपने डाटा को बड़े आसान तरीके से अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन के द्वारा उसको समराइज करके देख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट के अंदर टेबल। टेबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सिंपल टेबल है विदाउट फॉर्मेटिंग, आप उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, बस सिंपल आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, Ctrl+T शॉर्टकट की होती है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। बस आपने टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है, ये आपके टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये हो गया हमारा इंसर्ट में टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप के बाद है नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में ये होता है कि ज़्यादातर आप अपने यहाँ पर पिक्चर चार्ट ये चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करनी है
तो इसके लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन में मेरे पास यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है दिस डिवाइस स्टॉक इमेज ऑनलाइन। दिस डिवाइस का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर इमेज स्टोर कर रखी है, आप इस ऑप्शन का यूज करके वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। स्टॉक का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन पिक्चर कोई लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। और ऑनलाइन पिक्चर में क्या है कि आप यहाँ से बाय सर्च करके भी आप पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने दिस पीसी पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी लोकेशन पे कुछ पिक्चर्स होनी चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो बड़ी आसानी से। जैसे मैं पिक्चर्स पे गया और यहाँ पर मेरे पास मान लो ये पिक्चर्स है और इस पर मैंने क्लिक करके इंसर्ट किया तो ये पिक्चर मेरी यहाँ इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर स्टॉक इमेज। जैसे हम स्टॉक इमेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा हमारे सामने। इसमें हमें देखो अलग अलग कैटेगरी मिलती हैं, ठीक है। आइकन्स हम फाइंड कर सकते हैं, कट पीपल का फाइंड कर सकते हैं, स्टिकर्स फाइंड कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, कार्टून्स पीपल आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपने मान लो ये इमेज इंसर्ट करनी है, बस क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना और ये पिक्चर जो आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन ये इसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट इंटरनेट जो है आपकी स्टॉक इमेज और ऑनलाइन इमेज जो है काम नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप किसी पिक्चर को बाय नेम सर्च करना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कंप्यूटर और एंटर करना है बस, और आपके सामने कंप्यूटर की कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी। और जिस भी पिक्चर को आप इंपोर्ट करना चाहते हो जस्ट उस पर क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दें तो आपकी स्क्रीन पे वो पिक्चर इंपोर्ट होके आ जाएगी। ओके, तो ये थे कुछ आसान से ऑप्शंस पिक्चर इमेज का इंसर्ट करने के। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर शेप्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको नीड पड़ती है अपने वर्कशीट पर किसी बनी बनाई ड्राइंग क्रिएट करने की तो आप यहाँ पर बनी बनाई ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। जस्ट आपने किसी सिंबल्स पे क्लिक करना है, मतलब ड्राइंग पे क्लिक करना और उसको जस्ट यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कोई भी बनी बनाई ड्राइंग इंसर्ट करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक शेप फॉर्मेट के नाम से एक विंडो खुलेगी। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसको कलर स्टाइल दे सकते हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कलर स्टाइल आ जाएंगे आपके। ये फॉर्मेट टैब बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप एक ही बार में इसको ट्राई करना सीख जाओगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसकी कंप्लीट आपको नॉलेज लेनी है तो इसके बारे में पर्टिकुलरली हमारी एक वीडियो बनी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस पूरी कंप्लीट टैब की जानकारी ले सकते हो फॉर्मेट शेप की। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आइकन। आइकन वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर स्टॉक इमेज में दिखाए थे। जैसे हम आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ये इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से सिर्फ आइकन ही इंसर्ट कर सकते हो, सेम वही जो अभी थोड़ी देर पहले सिखाए थे वही ऑप्शन आप यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हो। आइकन का मतलब ये होता है कि इन बने बनाए आइकन को आपको नीड पड़ती है लेने की, तो आप यहाँ पर जैसे मुझे फिंगरप्रिंट्स को दिखाना है यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो ये सिंबल मेरा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं कोई भी डिज़ाइन कलर लगा सकता हूँ इस पर। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 3D मॉडल। 3D मॉडल का मतलब ये होता है कि जो 3D में बने होते हैं मॉडल उनको इंपोर्ट करने के लिए है ये ऑप्शन। दिस डिवाइस में तो बहुत मुश्किल मिलेंगे आपको। स्टॉक 3D मॉडल पे क्लिक करना तो यहाँ पर आपको इंटरनेट पे कुछ बने बनाए 3D मॉडल मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, एंटर किया तो यहाँ पर कुछ आपके सामने 3D मॉडल आ गई। जो भी आपको नीड पड़ती है उस पर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 3D मॉडल इंसर्ट हो जाएगा। 3D का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बीच से आप इसको रोटेट कर सकते हो, कोई भी पोजीशन पे आप सेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स से मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की कैटेगरी मिल जाती है कि आप किसी चीज़ का प्रोसेस दिखाना चाहते हो, साइकिल दिखाना चाहते हो, हरलैकी दिखाना चाहते हो, रिलेशन दिखाना चाहते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि मुझे प्रोसेस दिखाना है, साइकिल दिखाना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मुझे साइकिल दिखाना है, ठीक है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको चार्ट ग्राफिक, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। और एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक साइकिल का चार्ट लिया है। साइकिल अगर आपको किसी का दिखाना पड़ जाता है, जैसे यहाँ पर आपको सी दिखाना है, समुद्र दिखाना है, यहाँ पर हीट दिखानी है, हीट के बाद वेपोरेशन दिखाना है, भाप जिसको बोलते हैं, भाप के बाद क्लाउड दिखाने हैं, बादल बन गए, बादल के बाद वहाँ पर रेन होगी, बारिश होगी, और बारिश का पानी नदियों में गया। अब नदी के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, तो यहाँ से ऐड शेप पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऐड शेप्स कर सकते हो। अगर आपकी शेप्स कुछ ज़्यादा ऐड होगी तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप कट भी कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने फील्ड के अकॉर्डिंग आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करेंगे। जो भी आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक यहाँ पर इंसर्ट किया उसको आप यहाँ से डेकोरेट कर सकते हो, कलर स्टाइल लगा सकते हो, यहाँ पर आप शेप दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स।
स्क्रीनशॉट्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक्सेल जो वर्कशीट है इस पे कोई ना कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। इसमें दो ऑप्शन होते हैं मेनली। पहला है यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन आपकी रन है ना, उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो जो बैकग्राउंड में एक्सेल खुली हुई थी ना, तो उसका स्क्रीनशॉट आ गया हमारे सामने यहाँ पर। लेकिन दूसरा ऑप्शन एक और है हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट के अंदर ही। आप जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन क्लिपिंग का। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर एक जो है मार्क करने का ऑप्शन आ जाता है कि मान लो मुझे पूरी स्क्रीन नहीं लेनी है, कोई पर्टिकुलर एरिया लेना है, जैसे मुझे सिर्फ इतना एरिया ही लेना है। और रिकमेंड ये करूँगा जिस भी चीज़ का आप जिस भी विंडो का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो बैकग्राउंड में ओपन हो। ठीक है, बस ऐसे छोड़ देना तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट होके आ जाएगी। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर चार्ट। चार्ट से मतलब ये है कि अगर आपने कोई टेबल बना रखी है, उसको आप चार्ट ग्राफिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक डेटा है हमारे पास, यहाँ पर देख लो छोटा सा। ठीक है, इस डेटा का मैं यहाँ पर चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ इस डेटा 2 का। जस्ट यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जिस भी चार्ट की आपको नीड है बस उस चार्ट पे आपने क्लिक करना है। देखो बैकग्राउंड में आ भी रहा होगा, ऐसा ऐसा जैसा भी आपको नीड है बस उस पर आपने क्लिक करना है और वो चार्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस चार्ट में आपको अपनी वैल्यू पता लग जाएगी। यहाँ पर सेलर नेम है, यहाँ पर उनकी सेल आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर नीचे S1 S2 दिखाई दे रहा है ना, तो वो ये जो आपकी हेडिंग है ना वो डाटा दिखाई दे रहा है S1 S2 S3, सेल 1 सेल 2 सेल 3 ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप अपने डाटा को ग्राफ में चार्ट में अगर प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करके उसको प्रेजेंट कर सकते हो। जो भी चार्ट लिया है वो आपको पसंद नहीं आया, उसको थोड़ा डिजाइन करना, तो यहाँ से आप चार्ट डिजाइन पे क्लिक करके ना आप उसको डिजाइन कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपको लिया गया चार्ट का स्टाइल ही चेंज करना है, टाइप ही चेंज करना है, तो यहाँ पर जाके आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चार्ट का यहाँ पर टाइप भी चेंज कर सकते हो और नीचे बस ओके क्लिक करना है और वो जो आपका चार्ट उसी टाइप में चेंज हो जाएगा। बड़ा आसान है। आपने बस एक टेबल बनानी है और सिंपल एक चार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर रिकमेंडेशन चार्ट दिए गए हैं, आपको बहुत सारे चार्ट दिए गए हैं, पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। बड़ा आसान है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये एक मैप है 3D, आपको नीड पड़ती है तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन रिकमेंड करूँगा ये 3D मैप होता है, आप नॉर्मली गूगल पे भी आप इसको सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है पाइवट चार्ट। ये सिंपल चार्ट की तरह ही है, जो मैं अभी पाइवट टेबल नहीं क्रिएट की थी हमने, कहाँ पर क्रिएट की थी। अगर मुझे इसका चार्ट कंप्लीट बनानी पड़ेगी तो आप पाइवट टेबल का यहाँ पर चार्ट क्रिएट कर सकते हो। बड़ा आसान है, बस टेबल को सिलेक्ट करना है और चार्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन जो है ये भी एक तरह का ग्राफ होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे ना इसके आगे, जैसे ये डेटा है, इस डेटा के आगे ही मुझे यहाँ पर इसका चार्ट प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्पार्क लाइन दी गई होती हैं, लाइन, कॉलम, विन लॉस। ठीक है, अब सब 1 बाय 1 तीनों करा देता हूँ। जैसे लाइन पे क्लिक किया, लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, बस यहाँ पर कर्सर यहाँ रख ले, डेटा के आगे रखना है आपको। लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ बस रेंज पूछ रहा है आपसे, रेंज पूरा डेटा सेलेक्ट कर लें और ओके क्लिक कर दें बस, और आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सभी का डाटा जो है ग्राफ में कन्वर्ट होके आ गया है। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ पर कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो, बस कॉलम पे क्लिक करें। यहाँ पर डेटा रेंज पूछ रहा है आपसे और डेटा रेंज ये होगी हमारी, और बस ओके, और यहाँ पर कॉलम वाला जो है फॉर्मेट हमारा अप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर विन लॉस, ठीक है, सॉरी इंसर्ट, यहाँ पर विन लॉस, वही डेटा रेंज हमारी ये, और ओके, तो यहाँ पर विन लॉस आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं समझा देता हूँ ये क्या कर रहा है। ये एक्चुअली में आपकी यहाँ पर सेल जो भी आपका डाटा होगा उसको दिखा रहा है कि कहाँ पर वैल्यू कम गई, कहाँ पर वैल्यू ज़्यादा गई, उस चीज़ को आपको ये प्रेजेंट करके दिखा रहा है। लेकिन यहाँ तो चलो इन दो, इसमें और इसमें, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये विन लॉस वाले में तो समझ नहीं आ रहा, ये तो इक्वली नज़र आ रहे हैं। यहाँ तो फिर भी लग रहा है कि हमें हाँ वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, कहीं पर उस अकॉर्डिंग उसका जो है कॉलम कम हो गया, ज़्यादा हो गया, या ग्राफ जो नीचे चला गया ऊपर चला गया। यहाँ पर क्यों इक्वल दिखाई दे रहे हैं? देखो विन लॉस में क्या होता है, कोई नेगेटिव वैल्यू होती है ना, उसी को दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर -10 कर देता हूँ और एंटर करूँगा तो यहाँ पर ये देखो सेकंड लास्ट जो है मेरी वैल्यू जो माइनस में है, तो यहाँ से लास्ट सेकंड जो है मेरी यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, रेड कलर में दिखा रहा है। ओके, तो आप इस प्रकार यहाँ पर स्पार्क लाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर, और ये स्लाइसर है। स्लाइसर क्या है? ये आपकी फिल्टर टेबल पे काम करता है। मान लो जिस पे आपने फिल्टर अप्लाई करा रखा है, एग्जाम्पल के लिए अभी हमने एक टेबल ली थी, जैसे ये होगी, ठीक है,
और यहाँ पर मुझे ना प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग डाटा को फिल्टर करना है। तो ऐसे टेबल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, यानी टेबल फॉर्मेट में अप्लाई करने के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर अप्लाई करने के लिए, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है, ये शॉर्टकट की है। तो फिल्टर अप्लाई हो गया। फिल्टर अप्लाई होने के बाद मुझे अगर लगता है कि यहाँ पर मुझे स्लाइसर अप्लाई कराना है, यहाँ पर सिंपल आपको बस टेबल सेलेक्ट करने के बाद जहाँ भी आप स्लाइसर अप्लाई कराना चाहते हो, बस स्लाइसर पे इंसर्ट में जाके ना स्लाइसर पे क्लिक कर देना। जैसे आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। अब जिसके अकॉर्डिंग आप स्लाइसर बनाना चाहते हो, रीजन के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। जैसे मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया और बस ओके क्लिक करना है यहाँ पर। जैसे आप ओके क्लिक करेंगे इसे स्लाइसर बोलते हैं। यहाँ पर आपका स्लाइसर बन के आ गया। आप इसको ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हो, दाएं बाएं कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। इस स्लाइसर का फायदा ये होता है, जैसे मैंने मदरबोर्ड पे क्लिक किया ना तो मुझे मदरबोर्ड का डाटा ही यहाँ पर फिल्टर होकर नजर आएगा। माउस पे क्लिक किया तो ये माउस आ गया, ठीक है। रैम पे क्लिक करूँगा तो रैम दिखाएगा। तो ऐसे मुझे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा फिल्टर कर सकता हूँ। इसे स्लाइसर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर स्लाइसर की टाइमलाइन है। लेकिन ये जो स्लाइसर टाइमलाइन है आपका, ये आपका सिर्फ और सिर्फ पाइवट टेबल पे काम करता है। और पाइवट टेबल पे उस पे काम करेगा जहाँ पर आपने डेट फॉर्मेटिंग लगा रखी हो, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी है यूज ए टाइमलाइन टू फिल्टर डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेट्स अगर अप्लाई होगी किसी टेबल के ऊपर उसी पे काम करेगा, अदरवाइज ये टाइमलाइन काम नहीं करेगी। ओके, ये भी एक तरह का फिल्टर होता है। टाइमलाइन आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइमलाइन को आगे पीछे करेंगे ना तो आपके जहाँ पर भी डेट आपने सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ये टेबल को फिल्टर करके दिखाएगा। ओके, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लिंक। लिंक का मतलब ये होता है कि मान लो मुझे यहाँ पर किसी अनदर फाइल का लिंक क्रिएट करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, और मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार उस फाइल पे उस लोकेशन पे ना जाना पड़े, मैं डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करूँ और मेरे सामने वो फाइल ओपन होके आ जाए, तो आप लिंक का यूज कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पर एक फ़ाइल इंसर्ट करनी है जो मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, आपने लिंक पे जाना है और उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ भी आपने फाइल स्टोर कर रखी है, ठीक है। और हाँ, अगर आपने ऑनलाइन कोई लिंक इंसर्ट कर रखा है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो ही ये काम करेगा। और एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम एक टैली प्राइम इंट्रोडक्शन इस एक फाइल है, इस पर क्लिक कर देते हैं। ओके, ठीक है। और इसका लिंक आपके सामने ही आ गया। बस इस लिंक को ओपन करने के लिए आप उसको माउस को लेके जाएंगे, एक हैंड का निशान आएगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बस एक परमिशन मांगेगा, यस करेंगे तो वो फाइल जिसका भी लिंक आपने यहाँ पर दे रखा है, चाहे वो पिक्चर हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, गाना हो, कोई PDF फाइल हो, तो वो फाइल हमारी डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये था लिंक। आप ऑनलाइन लिंक भी क्रिएट कर सकते हो, दोनों ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे काम करता है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ऐसे बस ड्रॉ करना है बॉक्स की तरह, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी डाटा राइट कर सकते हो और इस बॉक्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो दाएँ बाएँ, ठीक है। ओके, ये था हमारा टेक्स्ट बॉक्स। जिस प्रकार हम MS वर्ड में हेडर फुटर लगा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम एक्सेल में भी हेडर फुटर लगा सकते हैं। लेकिन जब भी हम हेडर फुटर एक्सेल में लगाते हैं तो हमें कुछ अजीब सा नज़र आता है। जैसे ये सीट है और मुझे यहाँ पर है ना हेडर फुटर लगाना है, ठीक है। तो जब भी हम हेडर फुटर लगाते हैं ना एक्सेल के अंदर, तो वो जो सीट होती है, हमारी करंट सीट होती है, वो पेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमें थोड़ा सा अलग लुक देखने के लिए मिलता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ देखो लिखा भी है हेडर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप इसको कोई कलर स्टाइल लेना चाहते हो तो आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर होम में जाके आप इसको कलर स्टाइल भी दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो रेड कलर में मैंने कंप्यूटर लिखा, देखो सभी सीट पे आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप फुटर लेना चाहते हो नीचे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एजुकेशन, और इसको भी हम यहाँ पर कोई कलर स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। अब हमने तो अपने अकॉर्डिंग कलर स्टाइल दे लिया, लेकिन ये जो लुक है थोड़ा सा अजीब नज़र आ रहा है आपको। अगर आप इसको नॉर्मल में करना चाहते हो तो दो ऑप्शन है, व्यू में जाएंगे, व्यू में आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऑप्शन नॉर्मल, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। या नीचे एक व्यू एरिया होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सीट नॉर्मल हो जाएगी। सीट नॉर्मल होगी या, लेकिन हमारे हेडर फुटर कहाँ गए? हेडर फुटर वहीं है जहाँ पहले थे। लेकिन क्या होती है हमारी सीट, क्या होती है, एक पूरी बहुत बड़ी सीट होती है, वो पेज फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट होगी तो ही हमें पता लगेगा कि हेडर फुटर कहाँ है। जब हमारी सीट नॉर्मल दिखती है तो हमारा पेज लेआउट जो है वो ऑफ हो जाता है।
लेकिन फिर भी मुझे देखने हैं कि मेरे हेडर फुटर है कहाँ पर हैं, सही भी लगे हैं कि नहीं। तो जब भी आप कंट्रोल P करेंगे या जब भी आप प्रिंट करोगे तो आपका यहाँ पर देखो कंप्यूटर हमने यहाँ दिया था, ये देखो एजुकेशन नीचे दिया था, तो हमारा हेडर फुटर बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई हो चुका है। अगर आपको नीड है एक्सेल टेबल पे आपको लगता है हेडर फुटर लगाना है तो आप इस प्रकार लगा सकते हो। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वर्ड आर्ट। ये बड़ा आसान ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कहीं पर आपको डेकोरेटेड टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो इनमें से आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके उस अकॉर्डिंग डेकोरेटेड टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सिग्नेचर लाइन। अगर आपको नीड पड़ती है किसी भी टेबल के नीचे सिग्नेचर सीट इंसर्ट करने की, बस आपने यहाँ पर सिग्नेचर पे क्लिक करना है, यहाँ पर कोई नेम टाइप करना है जिसके भी आपको यहाँ पर सिग्नेचर कराने हैं। सपोज करो रवि कुमार, और रवि कुमार क्या है हमारा टीचर है मान लेते हैं। यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन आप यहाँ पर डालेंगे तो टीचर है हमारा, और यहाँ पर बस ओके, इसके बाद कुछ नहीं करना होता खास। और यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा और जहाँ भी इसको प्लेस करना है वहाँ पर आप ऐसे प्लेस कर देंगे जिस टेबल के नीचे लगाना है, और उसके बाद प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद यहाँ पर रवि कुमार जो है साइन करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लास्ट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लो एक्सेल में कोई पर्टिकुलर फाइल आपसे बन नहीं रही, लेकिन वो फाइल आप किसी दूसरी एप्लीकेशन में बड़ी आसानी से बना सकते हो, लेकिन वो फाइल आपको यहीं लेनी है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर सकते हो ऑब्जेक्ट में जाके। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो जिस भी एप्लीकेशन की आपको नीड है बस उस पर क्लिक करें और ओके क्लिक कर दें। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए पेंट पे क्लिक किया है, पेंट ब्रश, और ओके क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पेंट खुल जाएगा। तो पेंट के अंदर जो भी आप ड्राइंग बनाओगे, ड्राइंग बनाने के बाद उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने एक ड्राइंग बनाई और इसके अंदर एक कलर भर दिया, ठीक है, और ये मुझसे पेंट में नहीं बन पा रहा था, सॉरी एक्सेल में नहीं बन पा रहा था, तो हमने पेंट ओपन कर लिया। इसको सेव करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये फाइल हमारी जो वर्कशीट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सिंबल। सिंबल में सबसे पहला ऑप्शन है इक्वेशन। अगर आप एक मैथ के टीचर हो, अगर आपको लगता है कि इक्वेशन जो है आपको इंसर्ट करने की नीड है, तो आप यहाँ पर इक्वेशन पे क्लिक करके सिंपली वो इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन को एडिट भी कर सकते हो, और अगर आपको इक्वेशन को ज़्यादा ही मॉडिफाई करनी है तो आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैंने MS वर्ड वाले कोर्स में इस पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा रखा है, वहाँ पर मैंने आपको इक्वेशन बनाना भी बता रखा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट के अंदर लास्ट, ठीक है, सिंबल। सिंबल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सिंबल की नीड है तो आप यहाँ पर बने बनाए सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। पहले सबसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने एरियल सेट किया, और जिस भी सिंबल की आपको नीड है, ठीक है, उस सिंबल पे जस्ट क्लिक करना और इंसर्ट कर देना है। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, बस पहले सेल पे क्लिक करें, सिंबल में जाएँ, ठीक है। यहाँ से मेरे कंप्यूटर में थोड़ा दिक्कत है, शायद आपके कंप्यूटर में ऐसा ना हो, ठीक है। हमने एरियल पे क्लिक किया और मुझे लगता है इस @ की मुझे नीड है, और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप पीछे सेल पे देखना कि ये चीज़ आ जाएगी। जैसे यहाँ पर रजिस्टर वाले पे क्लिक किया मैंने, इंसर्ट किया, विंडो वाले पे क्लिक किया, ये इंसर्ट किया, तो पीछे वो इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे सभी जो है ऑप्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं इंसर्ट ग्रुप के। हाँ जी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग टू इंसर्ट टैब, और मैंने कोशिश की है सभी ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है, अगर आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।